क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भारत 15 अगस्त 1947 को ही क्यों आज़ाद हुआ था? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का इतिहास यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मारुति नंदन। आज हमारा सवाल है कि भारत 15 अगस्त 1947 की आधी रात को क्यों आज़ाद हुआ था। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं अपनी इस अद्भुत यात्रा को। हम इस सवाल को 3 हिस्सों में विभाजित करेंगे कि सबसे पहला हिस्सा होगा 1947 में आज़ादी क्यों मिली थी, दूसरा हिस्सा होगा कि 15 अगस्त की तारीख को क्यों चुना गया और तीसरा हिस्सा होगा कि आधी रात का समय क्यों चुना गया भारत की आज़ादी के लिए। पहला सवाल, भारत 1947 के वर्ष में ही क्यों आज़ाद हुआ था? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा अलग अलग आंदोलनों से देश की जनता एकजुट हो चुकी थी और साथ ही सुभाष चंद्र बोस द्वारा चलाए जा रहे सैनिक अभियानों ने अंग्रेजों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया था। इसके बाद जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो अंग्रेजों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके थे। वे अपने देश को संभालने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में उनके उपनिवेशों से उनका कंट्रोल कम होते जा रहा था। इसके अलावा 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और लेबर पार्टी ने दावा किया था कि अगर वो चुनाव जीत जाती है तो भारत की आज़ादी के लिए काम करेगी और सौभाग्यवश वो पार्टी चुनाव जीत गई। उसके जीतने के साथ ही लॉर्ड वॉवेल इस बात के लिए नियुक्त किया गया कि वो भारत की आज़ादी के लिए काम करें। लॉर्ड वॉवेल ने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया। इसमें बहुत सारी समस्याएं आई मगर ये बातचीत का सिलसिला जारी रहा। आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन को फरवरी 1947 में भारत की आज़ादी के लिए यानी सत्ता का हस्तांतरण या यूं कहें कि पावर ट्रांसफर के लिए अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भारत भेजा गया। शुरुआत में 1948 के जून के महीने में पावर ट्रांसफर करने की यानी सत्ता के हस्तांतरण की बात हो रही थी मगर फरवरी 1947 में सत्ता संभालने के साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन ने सर्वसम्मति से भारतीय नेताओं के साथ बातचीत का श्रृंखला शुरू कर दिया। लेकिन विभाजन के मामले पर विशेषकर नेहरू और जिन्ना के संघर्ष के कारण चीजें इतनी सरल नहीं थी। जिन्ना के एक अलग राष्ट्र की मांग ने देश में सांप्रदायिक गड़बड़ी पैदा कर दी थी और साथ ही समय बीतने के साथ स्थिति और खराब होते जा रही थी। निश्चित रूप से माउंटबेटन ने ये नहीं सोचा होगा, उनकी आशा के विपरीत देश की स्थिति और गड़बड़ होते जा रही थी। अगर जून 1948 तक इंतजार किया जाता तो देश की स्थिति और भी खराब हो सकती थी। इसीलिए माउंटबेटन ने आज़ादी का वर्ष 1 साल पहले कर दिया यानी 1948 से 1 साल पहले खिसकाकर आज़ादी 1947 में भारत को आज़ाद करने का फैसला लिया। में उन्होंने दावा किया कि ये समय पहले करने से रक्तपात या दंगा नहीं होगा मगर जब वे गलत साबित हुए तो उन्होंने कहा कि जहां भी औपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ है वहां रक्तपात जरूर होता है। ये वो कीमत है जिसको आप आज़ादी के लिए अदा करते हैं। फैसला 3 जून 1947 की एक बैठक में किया गया जिसको कि लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के रूप में या फिर 3 जून योजना के रूप में भी जाना जाता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि आखिर 15 अगस्त की तारीख को ही क्यों भारत की आज़ादी के लिए चुना गया था। लॉर्ड माउंटबेटन थे जिन्होंने 15 अगस्त की तारीख को भारत की आज़ादी के लिए चुना। वो ऐसा मानते थे कि 15 अगस्त उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन था। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापानी सेनाओं ने दूसरे विश्व युद्ध में उनके सामने सरेंडर किया था। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन दूसरे विश्व युद्ध में मित्र सेनाओं के कमांडर हुआ करते थे। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर, यानी कि आधी रात को ही भारत को आज़ादी क्यों मिली। जब 3 जून को देश की जनता को ये बताया गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होने वाला है तो देश के ज्योतिषियों में खलबली मच गई क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त आज़ादी के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण और अपवित्र तारीख थी।
लॉर्ड माउंटबेटन को और भी अनेक तारीखों का सुझाव दिया गया, मगर वे अपनी जिद पर अड़े रहे। तब इसका अलग समाधान निकाला गया। ज्योतिषियों ने 14-15 अगस्त की आधी रात का सुझाव दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के कैलेंडर के अनुसार दिन की शुरुआत आधी रात से ही हो जाती है, जबकि हिंदू कैलेंडर यानी भारतीय कैलेंडर के अनुसार दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है। और ऐसा करने से भारतीयों के लिए देश 14 अगस्त को आज़ाद होता है, जबकि अंग्रेजों के लिए 15 अगस्त को। कारणों की वजह से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ था। अब आपके लिए एक अलग से एक बोनस फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा मुहूर्त चुना गया था भारत की आज़ादी के लिए? तो दोस्तों, ये मुहूर्त था जिसका नाम था अभिजीत मुहूर्त। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि 14-15 अगस्त की जब आधी रात का समय चुना गया तो ज्योतिषियों ने जवाहरलाल नेहरू से ये आग्रह किया कि सत्ता का हस्तांतरण अभिजीत मुहूर्त में किया जाए, जो कि 14 अगस्त के 11:51 से शुरू होकर 15 अगस्त के 12:39 तक रहने वाला था, यानी कि सिर्फ 48 मिनट का समय। इसी समय अंतराल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भाषण देना था, ताकि लोग 12 बजे से एक नए देश के जन्म का स्वागत कर सकें। उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में एक स्वर्णिम इतिहास है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको अगर पसंद आया तो लाइक करें, अगर आपको अच्छा ना लगा तो डिसलाइक करें और इसे शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी नई वीडियोज बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्ट को आप हमारे ब्लॉग पे द सोशल इंडियन पे जा कर के पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।